है। हमें वो जगहें याद ही नहीं है जहाँ से गुजरे थे। हम लगभग 3 घंटे से पैदल चल रहे हैं। सूरज थोड़ा अस्त हो चुका है, तापमान भी धीरे धीरे कम हो रहा है। मेरे ख्याल से अब तापमान 45 डिग्री है। रेगिस्तान एक ऐसी सड़क है जो कभी भी खत्म नहीं होती है। जहाँ पर भी आपकी नजर जाएगी वहाँ आपको रेत से ढकी हुई हजारों सड़कें दिखाई देंगी, लेकिन जो दिशा नहीं जानते उनके लिए एक ही नियति होती है। कुछ पक्षी रेगिस्तान में प्रवेश तो करते हैं, लेकिन यहाँ की तेज गर्मी को सहन नहीं कर पाते और यहीं फंस जाते हैं और आकाश से नीचे गिरकर वे इकोलॉजिकल बैलेंस बनाते हैं, जिसमें ग्रासहॉपर्स और रेगिस्तानी लोमड़ियां शामिल हैं। आखिरकार हम वापस लौट आए और रात के रेतीले तूफान से बचने के लिए हम उत्तर की ओर कैंप लगाने की जगह ढूंढने निकल पड़े। शाम 7:30 बजे मौसम इतना ठंडा हो गया था कि हम अपनी टोपी उतार सके। उस वक्त हवा की गति भी बढ़ गई थी और हम सब यही उम्मीद कर रहे थे कि हमें रात को तूफान का सामना न करना पड़े। सौभाग्यवश हम इस उच्च स्थान पर सुरक्षित हैं और कल सफर करने से पहले सूर्यास्त का आनंद ले रहे हैं। आपको ये दिखाने के लिए कि लूट रेगिस्तान में भी जीव जंतु रहते हैं, मैंने एक लाइट ट्रैप तैयार किया है। देखते हैं कि हमें रात को कौन से जानवर देखने को मिलते हैं। इस क्षेत्र में जैव विविधता पर पाई जाने वाली जानकारी बहुत ही सीमित है, लेकिन उत्तर में बंजर वनस्पतियों के अलावा कई प्रजातियां भी देखी जा सकती हैं, जिनमें रेगिस्तान लोमड़ी, सांप, छिपकली, एलोरिलिस, मकड़ी, कीट और लाल रंग के डार्टर शामिल हैं। हालांकि कई सोर्सेज में ये विशेष रूप से कहा गया है कि गैंडोम बेरियन में कोई भी जीवित प्राणी मौजूद नहीं है, जो कि सबसे गर्म क्षेत्र है जहां हम कल दोपहर में पहुंचेंगे। इस पेड़ को नेपका ट्री कहा जाता है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, इसके नीचे बहुत सारी रेत है, क्योंकि यहाँ कई सारे रेतीले तूफान आते रहते हैं और पेड़ की जड़ में रेत जमा हो जाते हैं। ये एक तरह से इस रेत पर बड़ा हो रहा है। छोटे छोटे नेपका ट्रीज, जो कुछ पौधों की प्रजातियों में से एक है, उन्हें रेगिस्तान के प्रतिकूल स्थान में देखा जा सकता है और ये हर जगह है। वे जिन पहाड़ियों पर लगे हुए होते हैं वे उनके साथ ही बढ़ते हैं। We're gonna go here, volcanic mountain, volcanic area, and here is Gandom area. ये एक ऐसी जगह है जहाँ सालों तक ऊँटों के साथ घूमने वाले भी मुश्किल से जीवित रह पाते हैं। कुछ लेजेंड्स के मुताबिक यात्रा पूरी करते करते हफ्ते लग जाते थे और यहाँ तक कि ऊँट के भी घुटने कांपने लगते थे। वास्तविक दिखाई देने वाली मिराज हमेशा एडवेंचर करने वाले लोगों को भटका देती है। क्या आप कभी गर्मियों में गैंडोम बेरियन आए हैं? No, it is very dangerous to come here in this season. It's 8 years that I'm doing in Lut Desert, but this is the first time that I'm coming here in this season. The weather is so hot and very hard. क्या कोई है जो यहाँ जून में आता हो? No, there is no people doing this. ऐसी अफवाह है कि गेहूं से भरे हुए एक कारवां को जमीन पर छोड़ना पड़ा था और जब वे कुछ दिनों बाद अपने ऊंट के साथ वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके गेहूं भुने हुए थे। फारसी में गैंडोम बेरियन का मतलब होता है भुना हुआ गेहूं। आसपास के रेत के टीले और पहाड़ों की वजह से गर्म हवा जमीन में ही दबी रहती है। इसकी कम ऊंचाई हवा के बढ़ने और ठंडी होने की संभावना को कम कर देती है। इसकी सतह पर सूर्य वॉल्केनिक रॉक्स के डार्क कलर को लगभग सोख लेता है। गैंडोम बेरियन जाते वक्त हमें 2 मोटरसाइकिल के पहिए मिले। हमें कोई अंदाजा नहीं है कि इन गाड़ियों को चलाने वाले व्यक्तियों के साथ क्या हुआ होगा, जबकि सबसे नजदीकी बस्ती मीलों दूर है। कुछ यात्री यहाँ दिसंबर, जनवरी, फरवरी जैसे ठंडे महीनों में आना पसंद करते हैं, लेकिन जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में We cannot go any further. The sun are black and the temperature is so hot. We stop here. We stop here. No more further. Okay. It is dangerous to go further. Arshebe Poisara. मुझे यहाँ शूट करने के लिए बस 2 घंटे चाहिए, क्योंकि मुझे पत्थरों की जांच करनी है। हम यहाँ कब तक रुके रहेंगे? Actually, to be honest, it is better to go to leave here as soon as possible. But if you want to do anything, it is not my responsibility. Just go. We go back there and we wait there for you. You go and do whatever you want and go back as soon as possible. It is dangerous to stay here more. आप अब पीछे जाएंगे? Yeah, we go back. It is very dangerous for the car to keep the car here. As you see, the stones are black and very heat, and it may flat the tires or also damage the engine. So we go back there, wait for you. बस 200 मीटर ना? Maybe a little bit more, yeah. The temperature is so hot, and so I am trying to cool the radiator. We are here, exactly here, like 300 or 400 meters to Gandom Herian. We are not allowed to go further with car. You can do this by walking, and this big hill is Gandom Beria. You need to be careful. Take water with yourself and cover yourself completely, because the weather is so dry. Even if your skin will be burned and you will be heated and your body will be dehydrated and you will die. Okay, just be careful and take lots of water with yourself. Take one radio, just in emergency cases we need to be with each other in touch. Be careful. Your shoes should be tight, and the heat maybe burn your shoes as well. Okay, check this area.
سوختم. Just please go back as soon as possible. As soon as did your job, go back, okay? And always should be in touch with radio. Yeah, Just sure. one group, yes? Take the radio with yourself and be careful, okay? To be without any, I don't know if it is not reality. It is the reality. It is dangerous. The reality is dangerous. Go and go back soon. And the time is the maximum temperature. It's 12 until when you go back. 1 घंटे बाद, So 1 is the hottest time. तो शायद 2 घंटे बाद। शुक्रिया। Bye. अलविदा। इसके बाद मेरे शरीर का कोई भी हिस्सा अब और एक्सपोज नहीं होना चाहिए। इस बीच अपने शुरुआती एनालिसिस के बाद से नासा ने हाल ही में अपने सैटेलाइट सॉफ्टवेयर का एक नया वर्जन जारी किया है, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लूट रेगिस्तान में जमीन का तापमान अब पहले से भी ज्यादा हो सकता है। जैसा कि एक एकेडमिक जर्नल बुलेटिन ऑफ द अमेरिकन मीटियोरोलॉजिकल सोसाइटी के रिसर्चर्स ने मई 2021 में अपने पब्लिकेशन में बताया था कि ऐसा माना जाता है कि लूट रेगिस्तान का तापमान वास्तव में 80.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हमने मांस को कार के कंसोल पर छोड़ दिया और आगे चल पड़े। हमारे पास समय और संसाधन दोनों सीमित हैं, इसलिए हमें तेजी और समझदारी से आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? Yes, bro. मैं हर 10 मिनट में तुम्हें रिपोर्ट करता रहूंगा। Every 10 minutes, okay. यहाँ कहीं पर भी छाया नहीं है। हर जगह बड़े और छोटे पत्थरों और बेसाल्टिक रॉक से घिरी हुई है। ये पत्थर इतने गर्म होते हैं कि कोई भी व्यक्ति इन्हें अपने हाथ में नहीं पकड़ सकता है। ये जगह बहुत ही अजीब है। इस जगह का एक बहुत बड़ा हिस्सा पृथ्वी से ज्यादा मंगल की सरफेस जैसा लग रहा था। हमें ऐसा लग रहा था मानो जैसे हम किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों। अब हम इस धरती की सबसे गर्म जगह पर खड़े हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैं नहीं जानता कि हम यहाँ कितने समय तक जिंदा रह सकते हैं। यहाँ हर जगह बहुत गर्मी है। मुझे अपने पैरों में गर्मी महसूस हो रही है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं अपना पैर रखूं और वो जगह काली हो और काली सतह पूरी तरह से जल रही है। आप आगे की ओर पहाड़ों को देख सकते हैं। इसके आगे और भी पहाड़ हैं। देखो, वो वाली जगह ऐसी लग रही है जैसे वहाँ आग जल रही हो। हालांकि मैं नहीं जानता कि आप गर्मी को बढ़ते हुए देख पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये जगह पहाड़ों से घिरी हुई है और पहाड़ गर्म हवा को फंसा देते हैं, इसलिए गर्म हवा बिल्कुल भी बाहर नहीं जा पाती। इसलिए यहाँ बहुत गर्मी होती है। चट्टानों का रंग और बेसाल्ट स्ट्रक्चर प्राकृतिक रूप से सूर्य की किरणों को अधिक सोखते हैं। ये जगह नर्क से कम नहीं है। चलो थोड़ा आगे चलकर तापमान चेक करते हैं। सूखी सतह का उच्च तापमान किसी भी व्यक्ति की पूरी सहन शक्ति और ताकत को खींच लेता है। यहाँ तक कि कैक्टस जैसे पौधे भी यहाँ नहीं होते हैं। ऐसा कई सोर्सेज में बताया गया है कि इस जगह पर कोई भी जीवित प्राणी नहीं रह सका है। ऐसा माना जाता है कि इन बेसाल्ट रेमिनेंट्स का निर्माण लगभग 2 मिलियन साल पहले हुई मैग्नेटिक एक्टिविटी की वजह से हुआ था और लावा में गैस निकलने के परिणाम स्वरूप पत्थरों में छेद बन गए थे। हम अनऑफिशियली धरती पर आज तक मापे गए सबसे हाईएस्ट तापमान में से एक को मापने जा रहे हैं। यहाँ गलती से भी किसी व्यक्ति को अकेला छोड़ देने का मतलब उसकी मौत है। अगर अभी हमारे दोस्त चले जाते हैं तो हम कभी भी यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। हम इस वक्त एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ कोई भी व्यक्ति सरवाइव नहीं कर सका है। इंटरनेट पर ऐसे कई आर्टिकल हैं जिनका कहना है कि गैंडोम बेरियन में कोई जीवित प्राणी नहीं रहता है। हम इस वक्त धरती की सबसे गर्म जगह पर खड़े हैं, वो भी सबसे गर्म मौसम में और दिन के सबसे गर्म समय में। मुझे बड़ी समझदारी से अपने पानी का इस्तेमाल करना होगा। अब मैं जमीन से लगभग 1 मीटर की ऊंचाई पर तापमान चेक करूंगा और ऐसा मुझे छाया में करना होगा। इसलिए हम अपने साथ एक छाता रखते हैं। ये हमारे लिए नहीं है। यहाँ हवा चल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ ठंड है, क्योंकि यहाँ हवा आग की तरह महसूस होती है। इसलिए मैं अपने पूरे शरीर में गर्मी महसूस